मागंधीय सूक्त में मागंधीय और भगवान बुद्ध के मध्य हुआ वार्तालाप है। मागंधीय अपनी कन्या बुद्ध को देने का प्रस्ताव रखता है, परंतु बुद्ध इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। मागंधीय कहता है कि शुद्धि दर्शन से आती है। बुद्ध कहते हैं कि शुद्धि आध्यात्मिक शांति से आती है। मुनि शांति में विश्वास रखता है, वह विवाद में नहीं उलझता। मुनि निष्कलंक होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तृष्णा, अरति और राग को देखकर भी मेरे मन में काम भोग की वासना नहीं हुई। तब फिर मलमूत्र से परिपूर्ण तुम्हारी ये कन्या मेरे लिए क्या है? इसे तो मैं अपने पांव से भी स्पर्श करना नहीं चाहता। क्योंकि मागंधीय भगवान बुद्ध को अपनी कन्या देने का प्रस्ताव रखता है और बुद्ध इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। मागंधीय कहता है, इस नारी की बहुत से राजाओं ने इच्छा की है और ऐसी नारी रत्न को तुम नहीं चाहते। तब आप ही बताइए कि दर्शन, शील, जीवन और पुनर्जन्म के विषय में आपके क्या विचार हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, हे मागंधीय, धर्मों को भली भांति समझकर मैं किसी भी धर्म को अपनाना नहीं चाहता। दार्शनिक मतों के दुष्परिणामों को देखकर मैं उनमें आसक्त नहीं होता और आध्यात्मिक शांति को देखकर मैं उसी में लीन हूं। मागंधीय ने कहा, हे महामुनि, जो प्रकल्पित मत है उनके विषय में आप कृपा कर मुझे अपना निर्णय बताइए। और आपने आध्यात्मिक शांति की जो बात कही है उसे आप धीर पुरुष ने किस प्रकार निरूपण किया है? तब भगवान ने मागंधीय से कहा, मागंधीय, न आध्यात्मिक मतों से, न श्रुतियों से, न ज्ञान से और न शील व्रत से शुद्धि कही गई है। दृष्टि रहित, श्रुति रहित, ज्ञान रहित, शील रहित और व्रत रहित होकर भी शुद्धि प्राप्त नहीं होती। इनको त्याग कर इनमें अनासक्त और सभी प्रपंचों से मुक्त होकर मुनि पुनर्जन्म की इच्छा न करे। यदि दार्शनिक मतों से, श्रुति से, ज्ञान से और शील व्रतों से विशुद्धि नहीं कही गई है और अदृष्टि, अश्रुति, अज्ञान, अशील और अव्रतों से भी श्रुति नहीं कही गई है, तो मैं ऐसे धर्म को भ्रमात्मक मानता हूं। क्योंकि कुछ लोग तो दार्शनिक मतों से शुद्धि मानते हैं। तब भगवान ने कहा, दार्शनिक मतों का आश्रय लेकर और उसमें आसक्त होकर तुम यह प्रश्न कर रहे हो। मागंधीय, तुम्हें आध्यात्मिक शांति का अणुमात्र भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम हमारे दर्शन को भ्रमात्मक समझते हो। जो अपने को दूसरों के समान, उनसे श्रेष्ठ अथवा हीन समझता है, उसी समझ के कारण वह विवाद में पड़ता है। और जो इन तीनों विधाओं से विचलित नहीं होता,
उसे सम और विषम स्थितियों का ध्यान नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने कहा, जिसमें समता और विषमता का भेद नहीं है, वह ब्राह्मण सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए किसके साथ विवाद करे। बुद्ध कहते हैं कि जिसमें समता और विषमता का भेद ही नहीं है, वह ब्राह्मण सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए किसके साथ विवाद करे। मुनि को गृह त्याग कर निराश्रित हो गांव से संसर्ग रहित हो जाना चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा। ऐसा मुनि काम भोगों से रहित और पुनर्जन्म की इच्छा नहीं कर किसी विवाद में नहीं पड़े। जिन विचारों को त्याग कर आप्त पुरुष संसार में विचरण करता है, उन्हें ही पकड़कर वह विवाद नहीं करे। जिस प्रकार गुलाब कांटों से और कमल जल और कीचड़ से अलिप्त रहते हैं, उसी प्रकार मुनि शांत चित्त और तृष्णा रहित होकर काम भोग और संसार से अलिप्त रहे। भगवान बुद्ध ने मागंधीय से कहा कि मागंधीय, जिस प्रकार गुलाब कांटों से और कमल जल और कीचड़ से अलिप्त रहते हैं, उसी प्रकार मुनि शांत चित्त और तृष्णा रहित होकर काम भोग और संसार से अलिप्त रहे। सर्वज्ञ किसी भी दार्शनिक मत और मुक्ति को समान समझता है। सर्वज्ञ किसी भी दार्शनिक मत और मुक्ति को समान समझता है, किंतु उसमें तन्मय नहीं रहता। वह न तो किसी कर्म विशेष और न मन की किसी विचारधारा से संचालित होता है, और न वह किसी दार्शनिक मत के अधीन रहता है। बुद्ध ने मागंधीय से कहा, जो काम भोगों से विरत है उसके लिए कोई ग्रंथि नहीं है, और जो प्रज्ञा संपन्न है उसके लिए कोई मोह नहीं है। जो काम भोगों और दार्शनिक मतों से निग्रहित हैं, वे संसार में संघर्ष करते हुए विचरण करते हैं। भगवान बुद्ध ने मागंधीय से कहा, मागंधीय, सर्वज्ञ किसी भी दार्शनिक मत और मुक्ति को समान समझते हैं, किंतु उसमें तन्मय नहीं रहता। वह न तो किसी कर्म विशेष और न मन की किसी विचारधारा से संचालित ही होता है, और न वह किसी दार्शनिक मत के अधीन रहता है। जो काम भोगों से विरत है उसके लिए कोई ग्रंथि नहीं, और जो प्रज्ञा संपन्न है उसके लिए कोई मोह नहीं, और जो काम भोगों और दार्शनिक मतों से निग्रहित हैं, वे संसार में संघर्ष करते हुए विचरण करते हैं। इस तरह भगवान ने मागंधीय के प्रश्नों का उत्तर दिया और मागंधीय को उसके भ्रम से दूर कर दिया, जो मागंधीय सुत्त में भगवान बुद्ध और मागंधीय के मध्य हुआ वार्तालाप है। मागंधीय भगवान बुद्ध को प्रस्ताव देता है अपनी कन्या देने का। वह भगवान बुद्ध को एक साधारण मनुष्य समझकर ललचाना चाहता है, परंतु बुद्ध इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। मागंधीय कहता है कि इस नारी की बहुत से राजाओं ने इच्छा की है, और ऐसे नारी रत्न को तुम नहीं चाहते। तब भगवान बुद्ध ने मागंधीय की आंखें खोल दी और मागंधीय अपने भ्रम से मुक्त हो गया।